हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बैंक स्टेटमेंट की ऑटोमेशन टैली प्राइम में कैसे करते हैं इसको हम सीखने वाले हैं। नॉर्मली जब बैंक में जो ट्रांजेक्शन्स आपकी होती है, चाहे आपने किसी पार्टी को पेमेंट किया है या पार्टी से पेमेंट रिसीव किया है, जब उसका आप पोस्टिंग टैली प्राइम में करने के लिए बैठते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। इनफैक्ट यदि आप 6 मंथ्स का डाटा यदि बैंक स्टेटमेंट का टैली प्राइम में आप पोस्ट करने लगे पार्टीज़ में तो 4 to 5 डेज़ के वक्त लग जाते हैं। एक पार्टीज़ का हमारे ऑफिस में वर्क आया था और उन्होंने अपना बैंक स्टेटमेंट सेंड किया था और पिछले 6 मंथ्स के डाटा को इंटर करने में टैली प्राइम में हमें 1 वीक का टाइम लग गया था। लेकिन अब इस प्रोसेस को फॉलो करके हम कुछ ही मिनटों में ही डाटा को टैली प्राइम में पार्टीज के लेजर में हम ट्रांसफर कर पाते हैं। तो उसी प्रोसेस को आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस प्रोसेस को फॉलो करने से पहले आपको टैली प्राइम में मेक श्योर कर लें कि आपके उन सारे पार्टीज के लेजर्स क्रिएटेड हों और जिस बैंक स्टेटमेंट से आपको डेटा ट्रांसफर करना है उस बैंक का भी लेजर आपके टैली प्राइम में क्रिएटेड होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपको बैंक स्टेटमेंट अपना डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे हमने क्लाइंट का बैंक स्टेटमेंट ओपन किया हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 अप्रैल से लेकर के 27 जैन 2025 तक का डेटा है। ठीक है, अब इस डेटा को हमें क्या करना है, टैली प्राइम में भेजना है। अब देखिए एआई का जमाना आ चुका है, सब कुछ ऑटोमेट होता जा रहा है तो मैनुअल एंट्री में काफी ज्यादा वक्त लग रहा है, लेकिन इस प्रोसेस से आप कुछ ही मिनटों में अपने इस डेटा को, बैंक स्टेटमेंट की इस डेटा को आप टैली प्राइम में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल में चले आना है। गूगल में आने के बाद आपको रिपोर्टिंग टाइप करना है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आप रिपोर्टिंग की वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे न्यू अपडेट का आपको सेक्शन दिख रहा है। यहाँ पे 3 स्टेप्स में आप इजीली बैंक स्टेटमेंट से डेटा को आप टैली प्राइम में ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना है जैसे मैंने आपको दिखाया था। देन आपको रिपोर्टिंग पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। यदि आपने अकाउंट नहीं क्रिएट किया तो आप साइन अप टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और या आपने पहले से क्रिएट कर रखा है तो आप लॉग इन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, टैली की XML फाइल को डाउनलोड करके सिंपली आप टैली में उसको अपलोड कर देंगे और आपका जो डेटा होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे वर्क करेगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, साइन अप टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना नेम इंटर करना है, देन आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड जो आप रखना चाहते हैं, देन पासवर्ड कंफर्म करना है। साइन अप पे आपको क्लिक करना है, आपकी आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगी। सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी आप इंटर करिए जो आपने इंटर किया था साइन अप में, पासवर्ड इंटर करिए, लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। लॉगिन होने के बाद आपको 2 डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। एक तो होता है यहाँ पर कि आप इस प्लेटफॉर्म से आप जीएसटी की भी रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं और बहुत ही हैसल फ्री वो कुछ ही मिनटों में आपके जीएसटी रिटर्न्स यहाँ पे फाइल हो जाते हैं और इसमें आपको 30 डेज की ट्रायल्स मिलती है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको अच्छा लगता है तो यहाँ पे आप इसका पेमेंट भी कर करके आप जीएसटी के रिटर्न्स को फाइल करते हैं। और जो ये सेकेंड ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके बारे में कि हम बात कर रहे हैं, यानी कि बैंक स्टेटमेंट का जो भी ट्रांजेक्शन है उसको आप टैली प्राइम में ट्रांसफर करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये है कि जो आपकी फाइल होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट वाली वो पीडीएफ में होनी चाहिए। ठीक, और इसके बाद यदि आपका जो स्टेटमेंट है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो आपको यहाँ पर पासवर्ड रिमूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड करेंगे पासवर्ड जब आपसे पूछेगा तो आपको इंटर करना होगा और स्कैन कॉपीज आर नॉट अलाउड। मान लीजिए कि आपने क्या किया कि बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड किया और उसके बाद उसको आपने फोटो खींच लिया, खींचने के बाद आप उसको यहाँ पे यदि डालेंगे तो ये प्रोसेस नहीं करेगा। तो मेक श्योर कि आपका पीडीएफ में ही ये सारा डाटा होना चाहिए बैंक का। ठीक है, इसके बाद आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे जिस भी बैंक का आपने स्टेटमेंट डाउनलोड कर रखा है वो बैंक आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे केस में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया था तो यहाँ पर हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको चूज फाइल के लिए बोला है, यानी कि जहां पर आपका फाइल डाउनलोड होकर के रखा हुआ वो पाथ आपको ओपन कर लेना है, देन आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब ये आपकी फाइल यहाँ पे प्रोसेस होगी तो आप देख सकते हैं कुछ ही सेकेंड में ही आपकी जितनी भी बैंक स्टेटमेंट की ट्रांजेक्शन्स थी इस सॉफ्टवेयर ने प्रोसेस करके आपके स्क्रीन पे लाके रख दिया। अब यहाँ पे जो भी डेटा आपको दिख रहे हैं
कई बार क्या होता है ना कि हमारे मन में ये डाउट होता है कि पता नहीं इसमें जो ट्रांजेक्शन है वो सही है या नहीं सही है, तो आप उसको वेरीफाई करने के लिए ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे हम क्लोजिंग बैलेंस को अपने उस स्टेटमेंट से मैच करेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1,02,218 आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने बैंक स्टेटमेंट को ओपन करेंगे और इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस को आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या कर रहा है, मैच कर रहा है 1,02,218। तो इस बैलेंस से भी ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो भी डेटा हमारे सामने है ये बिल्कुल ही करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ ऑप्शन आपको मिलते हैं। अब हमें इस ट्रांजैक्शन को टैली प्राइम में ट्रांसफर करना है, ठीक। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखते हैं। एक तो होता है CSV का और दूसरा होता है टैली एक्सएमएल का। यदि आप टैली के अलावा कोई और सॉफ्टवेयर आप यूज करें तो आपको CSV फाइल यहाँ पे डाउनलोड करनी पड़ेगी। लेकिन आपको टैली में यदि ट्रांसफर करना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे टैली एक्सएमएल पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि देखिए लिखा हुआ है बैंक नेम एज पर टैली, यानी कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आपने जो बैंक का लेजर क्रिएट किया, ठीक। तो यहाँ पर आपको वही नाम इंटर करना है जो टैली प्राइम में आपने ओपन किया होगा। तो यहाँ पे हमने बैंक का नाम इंटर कर दिया। अब इसको नेम को हम अपने टैली से भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे लेजर वाले सेक्शन में आप आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का लेजर ओपन हुआ है। जो लेजर आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे टैली प्राइम में बैंक का, वही लेजर का नाम वहाँ पे इंटर आपको करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो डेट होता है ना, ये डेट भी आपका ऑटोमेटिक फेच कर लेता है। इसे 2 अप्रैल से लेकर के और 18 जैन 2025 तक का डेटा इसने फेच किया हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो इस डेटा को चेंज भी कर सकते हैं और इसके बाद आपको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने जहां भी इस फाइल को सेव किया हुआ है आप उसको ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आप राइट क्लिक करके कॉपी एज पाथ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको टैली प्राइम पे आ जाना है और यहाँ पर आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है। देन आपको ट्रांजैक्शन में जाना है और जाने के बाद मेक श्योर करना है कि आपका ये एक्सएमएल फॉर्मेट सेलेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि जो रिपोर्टिंग की वेबसाइट से जो डेटा आपका जनरेट हुआ है वो एक्सएमएल फॉर्मेट में हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी एक्सएमएल होना चाहिए। यहाँ पर आपको स्पेसिफाई पाथ पे क्लिक करना है। जो पाथ आपने अभी कॉपी किया था उसको सिंपली आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे इंटर करना है। देन आपको वो फाइल सेलेक्ट करनी है इसमें से जो कि आपने अभी कॉपी किया था, ठीक है। तो आप देख लीजिए वहाँ पे जो भी फाइल आपकी है, सेलेक्ट करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना। देखिए डाटा इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है और ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। अब हमें चलना है बैंक के लेजर में कि क्या ये सारे ट्रांजेक्शन हमारे बैंक में ट्रांसफर हुए हैं कि नहीं। तो उसे चेक करने के लिए प्रेस करेंगे DAL और यहाँ पे आ जाएंगे। हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टाइप किया था, तो यहाँ पे आप जब बैंक का लेजर ओपन करेंगे तो देख सकते हैं सारे के सारे ट्रांजेक्शंस विदिन अ मिनट ट्रांसफर हो चुके हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए यदि आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे हमने वहाँ पे भी चेक किया था 186,125 का था और क्लोजिंग बैलेंस 1,02,218 का था जो हमने शुरू में वेरीफाई किया था। तो इसका मतलब कि हमारे ये सारे ट्रांजेक्शंस बिल्कुल ही सही से यहाँ पे ट्रांसफर होकर के आए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो भी पार्टीज हैं इसमें, अब उस पार्टी के लेजर में हमें क्या करना है, इस ट्रांजैक्शंस को भेजना है, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, आपको एक स्टेप और फॉलो करना है। आप रिपोर्टिंग की वेबसाइट पे चले आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे गो टू होम पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टैली TDL डाउनलोड करना है। टैली TDL आप डाउनलोड कर लीजिए और इसके बाद इस फाइल को आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप राइट हैंड क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पे पाथ डिसाइड कर लेना है किस पाथ में आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है। मान लीजिए हम यहाँ पे करते हैं सेलेक्ट फोल्डर करेंगे, देन आपको एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको हेल्प में आना है और यहाँ पर आपको TDLs एंड एड-ऑन्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही इसको ऐड कर लिया था इसलिए शो कर रहा है। आपको क्या करना है, मैनेज लोकल TDL पे क्लिक करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको वो पाथ देखना है जहाँ पर कि आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया था। सिंपली आप सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको वो पाथ अपना ढूंढ लेना है। यहाँ पे आपको वो पाथ सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको रिपोर्टिंग TDL TCP पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसको ऐड कर लेना। देन आपको
यस पे क्लिक करना, एंड ऑफ द लिस्ट इस पे आपको क्लिक करना। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे नरेशन फिल्टर आ चुका है 2.1, यानी कि आपका ये टीडीएल क्या हो चुका है, लोड हो चुका है। आपने जैसे ही टीडीएल फाइल को यहाँ पे ऐड ऑन किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा यहाँ पे रिपोर्टिंग से रिलेटेड यहाँ पे 4 टैब आपको यहाँ पे एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग डॉट इन, हाइड नरेशन, नरेशन फिल्टर, रिप्लेस लेजर, ये जो है 4 टाइप्स के टैब आपको यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप हाइड नरेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका सिंपली क्या होगा, सिर्फ सस्पेंस अकाउंट की एंट्री दिखेंगी। अब यहाँ पे सस्पेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक ये एंट्री उस पर्टिकुलर लेजर में ट्रांसफर नहीं हुई है। अब जैसे ही यहाँ पे शो नरेशन पे क्लिक करेंगे, आपके बैंक स्टेटमेंट में जिस पार्टी को आपने पेमेंट किया है, जिससे आपने रिसीव, उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें अपना डेटा पार्टी के लेजर में ट्रांसफर करना है। यहाँ पे जो आनंद प्रकाश कुशवाहा पार्टी को जो पेमेंट किया गया, इसमें काफ़ी सारे पेमेंट हैं। अब इसमें क्या है कि इनके अलावा भी बहुत सारी पार्टियां हैं, तो हमें क्या करना है कि हम ये चाहते हैं कि ये जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ फिल्टर करके आनंद प्रकाश कुशवाहा के ही ट्रांजेक्शन आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नरेशन फिल्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आनंद प्रकाश कुशवाहा टाइप करना है। आपके केस में जो भी पार्टी होगी वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे हमने पार्टी का नाम इंटर कर दिया और इसके बाद यहाँ पे इंटर करेंगे। अभी फिलहाल एक ही पार्टी में हम ट्रांसफर करके आपको दिखा रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे और भी पार्टीज का आप नेम इंटर कर सकते हैं और उसमें आप ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि सारा जो आनंद प्रकाश कुशवाहा पार्टी को जो पेमेंट किया गया है वो यहाँ पर आ चुका है। अब इस ट्रांजेक्शन को हमें इस लेजर में ट्रांसफर करना है। आप देख सकते हैं सारे जो डेट वाइज इसने क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने के बाद अब हमको यहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, पहले इस ट्रांजेक्शन्स को सारा सेलेक्ट कर लेंगे। आप सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, रिप्लेस लेजर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट लेजर टू बी रिप्लेस्ड। अब यहाँ पे देख सकते हैं सारा ट्रांजेक्शन क्या है, सस्पेंस में, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, सस्पेंस पे क्लिक करना है। न्यू लेजर यानी किस लेजर में आपको भेजना है, तो हमने बताया कि भाई आनंद प्रकाश कुशवाहा के लेजर में हमें सेंड करना है। इस पे आपको सिंपली यस पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे अभी फिल्टर कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए प्रोसेस कंप्लीटेड दिखा रहा है, यानी कि हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स क्या हो गई, उस पर्टिकुलर लेजर में जाकर के सेव हो गई। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे चेक करिए कि सस्पेंस देखिए हट चुका है। अब ये सारा का सारा जो बैंक से जो पैसे भेजे गए थे वो इस पर्टिकुलर लेजर में आकर के सेव हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या वेरीफाई करने के लिए एक बार लेजर को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमने ओपन कर लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हमारे थे, देख सकते हैं यहाँ पे आनंद प्रकाश कुशवाहा के लेजर में ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स हमारे क्या हो गए, आ गए। यहाँ पे देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, मतलब इस पर्टिकुलर बैंक से इनको सारा पेमेंट किया गया है। आप देखिए इतने सारे ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करने में कितना समय लगा, 5 मिनट का भी टाइम नहीं लगा। तो अब आप विद इन 5 to 10 मिनट्स आप ट्रांजेक्शन क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।